Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज चैप्टर और फ्रेंड्स एनिमल. यस, जैसे हमारे दोस्त होते हैं उसी तरह से एनिमल्स भी हमारे बन जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उनको चाहिए हमसे अफेक्शन, हमारी केयर. क्योंकि एनिमल्स तो होते हैं बहुत ही इनोसेंट, राइट? हम एनिमल्स को अपना पेट एनिमल्स भी बनाते हैं. कुछ एनिमल्स हम स्ट्रीट्स पे भी देखते हैं, कुछ एनिमल्स हम जंगल में भी देखते हैं. ओके, तो इस चैप्टर से वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनिमल्स एंड हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स विद देम. ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में और उनसे हमारी फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है और हमें उनका क्यों ध्यान रखना चाहिए, क्यों उनकी केयर करनी चाहिए. अगर उन्हें चोट लगती है तो वो भी बहुत दर्द में तड़पते हैं और इसीलिए हम सभी को, किसी भी एनिमल्स को, किसी भी इनोसेंट एनिमल्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए. ओके, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स लाइक अस. तो अगर हमको चोट लगती है, हमें हर्ट होता है, तो उसी तरह से एनिमल्स को भी तो हर्ट होता होगा ना. और दैट इज वाई चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर फ्रेंड्स एनिमल. और ये चैप्टर से हमें समझ में आएगा कि एनिमल्स भी हमारे दोस्त हो सकते हैं. ओके किड्स, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, सो दिस इज अ स्टोरी फॉर्म ऑफ अ चैप्टर. ओके, ये एक स्टोरी के फॉर्म में है और कुछ बच्चे बातें बता रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टल्ड ऑन हियरिंग द साउंड टक. ओके, चिल्ड्रन कहाँ थे? क्लास में थे और स्टार्टल चौंक गए. क्या सुन के चौंके? साउंड टक. टक की आवाज सुन के सब बच्चे क्लास के क्या हो गए? स्टार्टल हो गए, चौंक से गए. The sound came from the ceiling fan. Sound कहाँ से आया था? सीलिंग फैन से आया था, पंखे से आवाज आई थी. कल्याणी shouted, look, look, a bird is hurt. कल्याणी, उन बच्चों में एक बच्ची थी whose name was कल्याणी. What did she say? She shouted, look, look, a bird is hurt. देखो देखो, एक bird hurt हो गई है, चोट लग गई है. Hurt means चोट लगना. Peter got up at once and picked up the bird. Okay, Peter अपनी सीट से उठा और bird को क्या कर लेता है? पिक कर लेता है. Okay, you can see this bird is hurt and Peter is holding her up. Okay, picked up. It was in pain. The bird was in pain. Bird दर्द में थी. Okay, bird दर्द में थी. Then Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. Okay, जो अदर बच्चे थे, the other children in the class whose name were Navjot and Ali, फटाफट quickly जल्दी से क्या ले आए? एक कटोरे में पानी ले आए. Okay, एक कटोरे में पानी ले आए. पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. पीटर, जिसने बर्ड को होल्ड करके रखा था, प्यार से उसको क्या करने लगा? सहलाने लगा. ओके, पैटेड द बर्ड, सहलाने लगा. They held the bowl to the bird's beak. Okay, उन्होंने क्या किया? बाउल को बीक, बर्ड के बीक के पास पे रख दिया. ओके, बीक, बर्ड की चोंच के पास में पानी भरा बाउल को रखा. It drank a little water. बर्ड ने थोड़ा सा पानी क्या किया? पिया. Drank मतलब पी जाना. ओके, it drank a little water. थोड़ा सा पानी पी लिया. And slowly started flapping its wings. और धीरे धीरे अपने पंख को क्या करने लग गई? फ्लैप करने लग गई. ओके, लाइक दिस, फ्लैप करने लग गई धीरे धीरे. slowly started flapping its wings. नवजोत told all the children to move back. नवजोत ने कहा सब बच्चों को पीछे हट जाओ. ओके, नवजोत ने क्या बोला? जब देखा उसने कि बर्ड अपना धीरे धीरे पंख को फ्लैप कर रही है, उसने, नवजोत ने सब बच्चों को कहा पीछे हट जाओ. They noticed that the bird was trying to fly. सबने क्या नोटिस किया? कि बर्ड उड़ने की कोशिश कर रही है. She was trying to fly. In a while, थोड़ी ही देर में, the bird flew away. पक्षी, बर्ड जो थी वो उड़ जाती है. The bird flew away. See, you can see the children and the bird flew away. Okay, जैसे ही थोड़ा सा पानी पिया, उसने अपने पंख को धीरे धीरे फ्लैप किया. सब बच्चे पीछे हट जाते हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर में बर्ड क्या कर जाती है? She flew away. वो उड़ जाती है. Okay.
Next day, the children saw a bird circling above them in their classroom. Okay, अगले दिन बच्चे क्या देखते हैं कि जो बर्ड है वो उनके सबके ऊपर, सर के ऊपर उड़ रही है. Okay, circling above them in their classroom. क्लासरूम में सभी बच्चों के सर के ऊपर से ऐसे उड़ रही है. The children tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. सब बच्चे कोशिश करते हैं ये जानने की क्या ये वही बर्ड है जो कल चोट लग गई थी जिसे. ओके, सब बच्चे ट्राई करने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि ये वही बर्ड थी कि जिसको चोट लगी थी कल. They quickly switched off the fan and started to clap. और वो जल्दी से फैन का स्विच करते हैं बंद और क्या करने लगते हैं, क्लैप करने लगते हैं. ओके, बिकॉज दे वर वेरी हैप्पी टू सी बर्ड सर्कलिंग ऑन देयर हेड्स. ओके, फिर उन्हें लगा कि अरे कहीं फिर से चोट ना लग जाए पंखे से टकरा के, तो जल्दी से जाके फैन बंद करते हैं और क्या करते हैं, क्लैप करते हैं. ओके, तो यहाँ समझ में आया कि हाउ चिल्ड्रन वर हैप्पी सीइंग देयर बर्ड और कैसे उसने उसकी चोट को ठीक किया, पानी पिलाया. तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि हम सबको अपने एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स जिनको चोट लग जाती है या वो प्रोटेक्शन मांगते हैं या वो हमसे चाहते हैं कि हम उनकी केयर करें, हमें ज़रूर उनकी केयर करना चाहिए क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते, दे आर इनोसेंट और उन सब के बारे में वो कौन जानेगा. तो इसलिए हम, क्योंकि हम बोल सकते हैं और हम उनके लिए कुछ कर भी सकते हैं, तो जब भी आपको ऐसा कोई मौका लगता है बच्चों कि कोई एनिमल को आपकी मदद की ज़रूरी है, कभी पीछे मत हटना. ओके, ऑलवेज हेल्प द एनिमल्स. ओके, so this is how the children of the classroom helped the bird in flying. है ना, चोट लगने के बाद भी बच्चों ने उसको ठीक किया और वो उड़ गई और नेक्स्ट डे उन लोगों के सर के ऊपर मंडराने लगी क्योंकि bird was very happy. Okay, तो वो थैंक्स बोलने आई थी. This was a kind of a thanks giving to the children. Okay, so this was the story. Now Put the sentences in the correct order. अब हमको sentences को क्या करना है, correct order. correct मतलब सही order में place करना है. Peter lovingly patted the bird. The children saw a bird circling in their classroom. Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. The bird flew away. The bird hurt itself with the fan. Okay? Now, first क्या हुआ था? First क्या हुआ था story में? The first thing which happened in the classroom was the bird hurt itself with the fan. Okay? First thing happened this. Then second क्या हुआ था? सेकेंड ये हुआ था दैट नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल. उसके बाद क्या हुआ था, जब उसको चोट लग गई थी, वो गिर गई थी, फिर कल्याणी तुरंत से चिल्लाती है लुक द बर्ड इज हर्ट. ओके, फिर सब बच्चे भाग के जाते हैं. तब फिर क्या करते हैं, नवजोत और अली क्या लेकर आते हैं, पानी लेके आते हैं बाउल में. ओके, सो दिस हैपेंड एट द सेकेंड. देन थर्ड क्या होता है, थर्ड ये होता है दैट पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. क्योंकि पीटर ने बर्ड को पिक कर लिया था तो उसने क्या करना शुरू किया था, उसको सहलाना शुरू किया था. सो पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. देन उसके बाद क्या हुआ था, द बर्ड फ्लू अवे. बर्ड फिर जब ठीक हो जाती है, पानी थोड़ा सा पी लेती है, अपने विंग्स को फ्लैप करती है, फिर वो उड़ जाती है. तो इट हैपेंड at fourth. Okay, then what happened, the children saw a bird circling in their classroom. next day बच्चे क्या देखते हैं कि bird उनके ऊपर से चक्कर काट रही है, सर्कल कर रही है. so it happened at the last. okay, so this was the correct sequence of the story. okay, then now नेक्स्ट स्टोरी है. ओके, अब ये दूसरी स्टोरी है, दूसरे एनिमल के बारे में है. ओके, तो अपन ये स्टोरी समझते हैं. शंकर वॉज वेरी हैप्पी. हु वॉज हैप्पी? शंकर वॉज वेरी हैप्पी. अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स in the courtyard of his house. ओके, एक बिल्ली, अच्छा एक बिल्ली ने 4 बच्चे दिए थे. बिल्ली के बच्चों को what do you call? You call kittens. ओके, बिल्ली के बच्चे ने क्या, बिल्ली ने कितने बच्चे दिए थे? 4 kittens दिए थे. In the courtyard of his house. किसके आंगन में, किसके courtyard में? शंकर के courtyard में. He started spending his free time with them. शंकर जो बहुत खुश था वो क्या करने लगता है, वो अपना फ्री टाइम बिल्ली और बिल्ली के बच्चों के साथ में स्पेंड करने लगता है. वन मॉर्निंग, एक सुबह, शंकर वॉज वोकन अप
शंकर उठा बाय द कैट्स क्राई, ओके, शंकर उठा किसके आवाज से, बिल्ली के रोने की आवाज से, ओके, एक सुबह शंकर उठता है बिल्ली के रोने की आवाज से, ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ द कैट इज हैप्पी और उसके किटन्स हैं यहाँ पे, ओके। सो शंकर के कोर्टयार्ड में बिल्ली ने 4 किटन्स दिए थे और वो अपना खाली समय अपने बिल्ली और बिल्ली के बच्चों के साथ में स्पेंड करने लगता है। बट एक दिन शंकर उठता है बिल्ली के रोने की आवाज से, ओके। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज, क्या आपको पता है बिल्ली कैसे रोती है, म्याओ म्याओ, ओके। ही रैन टुवर्ड्स द कोर्टयार्ड, और वो भाग के जाता है आंगन में, ओके। He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. Okay, क्या देखता है कि कैट रो रही है, बिल्ली रो रही है और कडलिंग, और तीनों बच्चे जी तीनों किटन्स को कडल करके रखी है, ओके, उनको अपने पास ऐसे कडल करके रखी है। One of the kittens was missing. एक किटन क्या थी, गायब थी, मिसिंग थी, ओके, क्योंकि कैट ने कितने बच्चे दिए थे, 4 किटन्स दिए थे, ओके, बट अभी कैट ने 3 को कडल करके रखा था, बट एक क्या थी, मिसिंग थी, ओके। ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर गया, ओके, ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पेटिंग अ किटन, ओके, वो बाहर जाता है और देखता है कि मालिनी किटन को, एक जो बिल्ली का बच्चा जो मिसिंग था, उसको क्या कर रही है, उसको प्यार कर रही है, उसको पैट कर रही है। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड, शंकर मालिनी को अपने आंगन में बुलाता है। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग, मालिनी देखती है कि बिल्ली क्या कर रही है, रो रही है, ओके, मालिनी देखती है कि बिल्ली रो रही है। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन, अब आपको क्या लगता है कि आफ्टर सीइंग द कैट क्राइंग मालिनी ने क्या किया होगा, ओके। सो मालिनी वुड हैव रिटर्न द किटन टू इट्स मदर, ओके। जब मालिनी को शंकर कोर्टयार्ड ले जाता है, जब मालिनी देखती है कि बिल्ली तो रो रही है, तो मालिनी ने क्या किया होगा, बिल्ली का बच्चा उसको वापस दे दिया होगा। मालिनी वुड हैव रिटर्न्ड, वापस, द किटन टू इट्स मदर, बिल्ली के बच्चे को उसकी मम्मा को वापस दे दिया होगा। सी हाउ द कैट इज हैप्पी आफ्टर सीइंग इट्स बेबी, ओके। तो कभी भी किसी भी बच्चे को अपनी मदर से अलग नहीं करना चाहिए, ओके चिल्ड्रन। क्या आप अपनी मम्मा से अलग हो सकते हो क्या, तो सिमिलरली इवन एनिमल्स कैन नॉट लीव देयर मदर्स, बेबी एनिमल्स कैन नॉट लीव देयर मदर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन देम, and that is why never ever try to make them apart, okay. Next, okay, now next story, okay, next story about some different animal. भोली इज मीनू's cow, ओके, भोली किसकी काऊ है, मीनू की काऊ है, ओके। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली, और मीनू भोली को, जो उसकी क्या है, काऊ है, वो उसको कहाँ ले जाती है, फील्ड पे ले जाती है, ओके, मैदान पे ले जाती है, क्या करने के लिए, ग्रेज करने के लिए। ग्रेज मतलब घास खाने के लिए। काउस क्या खाती हैं, वो तो ग्रेज करती हैं, वो तो घास फूस खाती हैं। तो मीनू रोज भोली को कहाँ ले जाती है, फील्ड पे ले जाती है घास खाने के लिए। One day, a speeding scooter hit भोली and hurt her leg. Okay, एक दिन तेज चलता हुआ स्कूटर क्या करता है, हिट कर देता है, टक्कर मारता है किसको, भोली को, और हर्ट करता है उसके लेग को, और उसके लेग को क्या करता है, चोट दे देता है, ओके। द वुंड वॉज ब्लीडिंग हैविली, वुंड, वुंड का मतलब क्या होता है, चोट, और वो क्या हो रही थी, चोट बहुत हैविली ब्लीड कर रही थी, बहुत हैविली ब्लड उसका निकल रहा था, ओके। तो दिस इंसिडेंट हैपेंड विथ whom, दिस इंसिडेंट हैपेंड विथ भोली, एंड हु वॉज भोली, भोली वॉज द काउ ऑफ मीनू, ओके। तो आप यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस पिक्चर इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, दैट सी हाउ बैडली भोलीज लेग इज हर्ट, ओके। और किसने मारता है यहाँ पे, स्पीडिंग स्कूटर, बहुत तेज चलते हुए स्कूटर ने भोली को हिट किया और उसके पैर में क्या कर दिया, चोट दे दिया, ओके। सो दिस हैपेंड विथ मीनू's cow. Then What will people in मीनू's family do? अब जब चोट लग गई तो मीनू की फैमिली क्या करेगी, ओके। They would wash the wound,
वो भोली के चोट को क्या करेंगे, वुंड को क्या करेंगे, वॉश करेंगे विथ वाटर। किससे वॉश करेंगे, पानी से वॉश करेंगे। एंड अप्लाई सम मेडिसिन, और कुछ मेडिसिन को अप्लाई कर देंगे। ओके, तो भोली के यहाँ जो लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर्स, वो क्या करेंगे, भोली के चोट में क्या करेंगे, पानी से पहले वॉश करेंगे उसको, एंड देन दे विल अप्लाई सम मेडिसिन। ओके, now next story. Okay, next story is चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल। चंदू धोबी क्या करता है, अपने डंकी की बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ओके, द डंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, और डंकी भी बहुत सारा काम करता है। किसका, चंदू का डंकी बहुत काम करता है। Look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey. अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ पिक्चर्स हैं और हमको ये बताना है कि चंदू अपने डंकी के लिए क्या क्या करता है। ओके, चंदू धोबी था। ओके, धोबी था और उसके पास कौन था, डंकी था, और वो अपने डंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, और डंकी भी उसके लिए बहुत सारा काम करता है। अब पिक्चर्स आएंगी आपकी बुक में, पिक्चर्स में आपको क्या बताना है कि चंदू अपने डंकी के लिए क्या क्या काम करता है। ओके, नाउ दीज आर द पिक्चर्स गिवन। ओके, अब आपको बताना है कि चंदू धोबी अपने डंकी के लिए क्या क्या कर रहा है। ओके, सो चंदू बाथ्स हिज डंकी। चंदू अपने डंकी को क्या कर रहा है, नहलाता है। ओके, यू कैन सी हाउ नाइसली ही इज बेदिंग हिज डंकी। ओके, देन चंदू गिव्स हिम ग्रास टू ईट। चंदू अपने डंकी को क्या दे रहा है खाने के लिए, ग्रास दे रहा है। यू कैन सी दिस इज ग्रास। देन चंदू गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक। चंदू अपने धोबी को क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है पीने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट पिक्चर, चंदू डेकोरेट्स हिज डंकी विथ फ्लावर। चंदू अपने डंकी को किससे सजाता है, फ्लावर से सजाता है। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स आर गेटिंग डन बाय whom, चंदू द धोबी फॉर हिज डंकी। ओके, so now children have you understood कि how people nicely keep their animals, जो उनके पास होते हैं उनका कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगर उन्हें चोट लग जाती तो उनको मेडिसिन देते हैं, उनको अच्छे से नहलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनको सजाते हैं। तो इसी तरह से बच्चों, हम सबको भी अपने एनिमल्स का, या फिर हमारे आसपास अगर एनिमल्स हैं उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो वी मस्ट गो एंड हेल्प देम। नाउ, Do you or any of your neighbors have a pet? Which one? अब क्वेश्चन क्या है, क्या तुम्हारे या फिर तुम्हारे पड़ोस में किसी के पास कोई पेट है, तो कौन सा है। आंसर, यस, आई हैव अ पेट डॉग। हाँ, मेरे पास है एक पेट डॉग। ओके, What name have you given to your pet? तुमने अपने पेट का क्या नाम दिया है। So, मेरे पेट का नाम क्या है, टाइगर। ओके, आई हैव अ पेट डॉग, और उसका नाम क्या है, टाइगर है। यू कैन सी द टाइगर। ओके, दिस बॉय इज सेइंग आई हैव अ पेट डॉग एंड हिज नेम इज टाइगर। ओके, what do you do when your pet is hungry, feeling hot or cold, teased by someone, hurt? Okay, now the question is कि तुम क्या करते हो जब तुम्हारे डॉग को, तुम्हारे पेट को लगती है भूख, hungry? So I give my dog biscuits and meat. Okay, when he is hungry, I give my dog what? Biscuits, और क्या देता हूँ मैं, meat. Okay, now फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब हमारे डॉग को गर्मी या सर्दी लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, आई रैप माई डॉग इन अ ब्लैंकेट कॉमा इन कोल्ड वेदर। ओके, सर्दियों में मैं अपने डॉग को रैप कर देता हूँ, ढाक देता हूँ, किससे, ब्लैंकेट से। ओके, देन टीज्ड बाय समवन, आई आस्क दैट पर्सन नॉट टू टीज माई डॉग। टीज मतलब क्या, अगर कोई पेट को, तुम्हारे पेट डॉग को टीज करता है, तंग करता है, तो तुम क्या करते हो, आई आस्क दैट पर्सन, मैं उस पर्सन को बोलता हूं मेरे डॉग को तंग नहीं करो, डू नॉट टीज माई डॉग। देन हर्ट, अगर पेट को हर्ट हो जाता है तो क्या करते हैं, आई टेक माई डॉग टू वेटनरी डॉक्टर। तो अगर चोट लग जाती है तो मैं अपने डॉग को कहाँ ले जाता हूँ, मैं अपने डॉग को ले जाता हूँ वेटनरी डॉक्टर के पास। ओके, सो डॉक्टर उनके बहुत स्पेशल होते हैं,
एनिमल्स को जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, वी कॉल देम वेटनरी डॉक्टर चिल्ड्रन, ओके, वी कॉल देम वेटनरी डॉक्टर, ओके। नाउ नेक्स्ट, वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम। हम कुछ पेट एनिमल्स को कहाँ रखते हैं? अपने घर में रखते हैं। वी लुक आफ्टर देम टू, हम उनका ध्यान भी रखते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। इन द टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सम सच एनिमल्स। इस टेबल में कुछ एनिमल्स के क्या दिए गए हैं? नाम दिए गए हैं। कंप्लीट द टेबल, अब आपको क्या करना है? इस टेबल को कंप्लीट करना है, ओके। सो द टेबल इज हियर, नाउ द सोल्यूशन आई विल डिस्कस हियर। डॉग, नेम ऑफ द एनिमल डॉग। हम डॉग को क्या करते हैं? इट गिव्स सिक्योरिटी अगेंस्ट थीव्स। हम डॉग को रखते हैं जब घर पे, तो डॉग हमें क्या देता है? इट गिव्स सिक्योरिटी अगेंस्ट थीव्स। थीव्स मतलब चोर, चोरों से हमें क्या करता है? बचाता है, सिक्योरिटी देता है। देन काऊ क्या देती है? वाई डू वी कीप काऊ? काऊ हमें क्या देती है? काऊ गिव्स अस मिल्क, काऊ हमें मिल्क देती है। हॉर्स, हॉर्स क्यों रखते हैं? इट पुल्स द कार्ट, वो कार्ट को खींचता है, ओके, वो तांगे को खींचता है। देन यू कैन मूव द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन ऑक्स, ऑक्स क्यों रखते हैं? ऑक्स प्लस द फील्ड, ओके, खेतों को जोतता है ऑक्स, ठीक है। ऑक्स क्यों रखते हैं लोग? क्योंकि वो क्या करता है? प्लाउ करता है, किसको? फील्ड को, खेतों को। देन हेन, हेन क्यों रखते हैं? इट गिव एग्स, ओके, हेन क्या देती है? एग्स देती है, इट गिव्स एग। देन फिश, इट इज ईटन, फिश क्यों रखते हैं? क्योंकि फिश को क्या करते हैं लोग? फिश जब लाते हैं मार्केट से तो लोग फिश को खाते हैं, ओके। देन रैबिट, रैबिट क्यों रखते हैं? वी लव इट, हम उसको बहुत पसंद करते हैं। रैबिट कितने सॉफ्ट से होते हैं, क्यूट से होते हैं, बबली होते हैं, तो रैबिट को लोग क्यों रखते हैं? बिकॉज पीपल लव देम। देन हनी बी, हनी बी क्यों रखते हैं? इट गिव्स हनी, हनी बी क्या देती है? हमें हनी देती है, शहद देती है, ओके। सो दीज आर द एनिमल्स, लिस्ट ऑफ एनिमल्स, एंड व्हाई डू वी कीप देम, और हम उन्हें क्यों रखते हैं, ओके चिल्ड्रन। नाउ टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ। अब आपको क्या करना है? ये अब एक टास्क है आपके लिए। आपको लेना है एक छोटा सा मिट्टी का पॉट, ओके, उसका वाइड माउथ होना चाहिए, उसका जो माउथ होना चाहिए वो गहरा होना चाहिए, ओके। टाई द पॉट विद अ रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर। पॉट को टाई करना है, किससे? रस्सी से, रोप से, और हैंग करना है जैसा कि इस पिक्चर में दिया है। यू कैन सी दिस इज एन अर्दन पॉट, ओके, और इसका माउथ चौड़ा है, ओके, और इसको किससे बांध दिया गया है? रोप से बांध के टांग दिया गया है, ओके। पोर सम वाटर इन द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस। अब क्या करना है? उसमें पानी डालना है, पानी भरना है, और हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस। या फिर पानी भर के आपके घर के पास कोई पेड़ हो तो उसमें टांग दो, या हुक लगा के टांग दो, उसको हैंग कर दो, ओके। पोर वाटर इन इट एवरी डे, हर दिन उसमें पानी भरो। ऑब्जर्व विच बर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर, और फिर ऑब्जर्व करो कौन कौन सी बर्ड्स आ रही हैं इस पॉट में से पानी पीने के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल, विच बर्ड इज हियर? दिस बर्ड इज स्पैरो, स्पैरो हैज कम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम एन earthen pot, okay. So children, you also make earthen pots and hang it, okay, in any branch of the tree, and then observe ki which birds are coming and drinking water from the pot, okay. Then like us, animals also need water to live. हमारे जैसे एनिमल्स को भी क्या चाहिए? पानी चाहिए जीने के लिए। There are many other things which are required by both animals and humans. बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनिमल्स को भी लगती हैं ज़रूरत और ह्यूमंस को भी लगती है ज़रूरत। राइट द नेम्स ऑफ द 3 सच थिंग्स, वो 3 चीज़ों का नाम बताओ जो एनिमल्स को भी लगता है और ह्यूमंस को भी लगता है, ओके। बोथ ऑफ अस नीड दैट। सो व्हाट ऑल थिंग्स? एयर, हवा चाहिए, फूड, खाना चाहिए, सनलाइट, धूप चाहिए, ओके। ये तीनों चीज़ें एनिमल्स को भी चाहिए रहती हैं और ह्यूमंस को भी चाहिए रहती हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके।
You must have included food in your list, okay? You know that we eat a variety of food. हम सब ने अपने खाने की क्या बनाई है? लिस्ट तो बनाई ही होगी और हमको पता है कि हम वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, ओके? हम बहुत तरीकों के फूड खाते हैं. Similarly, animals to eat different kinds of food और similarly उसी तरह animals भी different kind of food खाते हैं, okay children? Similarly, animals also eat different kinds of food. You can see in the picture, okay, how this bird is eating a lizard, monkey is eating fruits, elephant is eating what? A pineapple, okay, then cow is eating grass. तो देखो हर animals की भी food eating habits क्या है? Different है, okay? जैसे हम variety of foods खाते हैं, animals भी variety of foods खाते हैं, okay? Have you ever fed any animal? क्या तुमने कभी किसी animal को खाना खिलाया है? और seen anyone else feeding animal? या तुमने देखा है किसी को animal को खाना खिलाते? If yes, then fill in the table. और अगर देखा है तो table को fill कर लो. Okay? Name of the animal you fed. Dog. Dog को क्या खिलाया है? Meat और biscuits. Okay? मैंने क्या खिलाया है? Meat और biscuits. कैट को क्या खिलाया है? मिल्क एंड फिश, दूध और फिश. पिजन को क्या खिलाया है? ग्रेन्स, ब्रेड क्रम्स, ओके, दाने या ब्रेड के क्रम्स. पैरट को क्या खिलाया है? चिलीज एंड गुआवा, मिर्ची और गुआवा. हेन को क्या खिलाया है? बाजरा, वीट, मेज, ज्वार, रागी, राइस ब्रान, ओके. तो ये सब चीजें हमने एनिमल्स को या फिर हमारे नेबरहुड में जो लोग हैं उन लोगों ने खिलाया है, ओके. नाउ विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड? सबसे ज्यादा लोग कौन से एनिमल को खाना खिलाते हैं? Most of the children feed the dog, क्योंकि dogs हमको हमारे streets में दिख जाते हैं usually, तो ज़्यादातर लोग dogs को खाना खिलाते हैं, okay? What did they feed? क्या खिलाए? Biscuits. What did they feed? Biscuits, okay? Biscuits खिलाया. Then, do you have these names in your list? Find out what these animals eat. Okay? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? List of animals दिया हुआ है. हमको find out करना है कि ये जो animals हैं ये क्या क्या खाते हैं. Okay? So rat eats chapati and grains. Cockroach क्या खाता है? Food leftover, जो बचा हुआ खाना पड़ा हुआ मिल जाता है, या small insects, छोटे छोटे कीड़े. पिग क्या खाता है? एवरीथिंग फ्रॉम गार्बेज, ओके. गार्बेज, कूड़ेदान में, कचरे में, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, हु ईट्स? पिग ईट्स, ओके. देन बैट, चमगादड़. ब्लड क्या खाता है? ब्लड खाता है. नेक्टर फ्रॉम सम फ्लावर्स, या कुछ फूलों का नेक्टर पी लेता है. Then crow eats everything as they are omnivorous animals, okay? So children, point to be noted, omnivorous animals जो होते हैं वो सब कुछ खाते हैं, okay? वो vegetarian खाना भी खा लेते हैं, वो non vegetarian भी खा लेते हैं, वो dead animals को भी खा लेते हैं, वो plants भी खा लेते हैं. तो omnivorous animals are those animals which can eat everything, और उसमें से best example क्या है? Crow है. Second, squirrel क्या है? Everything as they are omnivorous. Again, squirrel क्या है आपकी? Omnivorous animal है. Monkey, everything as they are omnivorous. Monkey भी कौन सा animal है? Omnivorous है. Then spider eats small insects, okay? वो अपना web बनाता है and then वो अपने insects को उसमें फंसा के small insects खाता है. Lizard क्या खाता है? Lizard again eats insects, okay? So these are the animals and they eat these food, okay? Think, has any animal ever eaten your food against your will? How? अब आपको सोचना है कि कोई ऐसा एनिमल था जो आपके मन के बिना जाके खाना खा गया कुछ. क्या कोई ऐसा एनिमल था? ओके, सो सी यू हैव एन एग्जाम्पल हियर, मंकी. ओके, आप चाह नहीं रहे थे बट मंकी आके आपके बनानास खींच के ले जाता है, छीन के ले जाता है. ओके, सो यू ऑल्सो थिंक एंड ट्राई टू थिंक एंड
जस्ट सोचो इसको कि कोई ऐसा एनिमल था कि आपका मन नहीं था, यू वर नॉट इंटरेस्टेड, बट स्टिल द एनिमल केम एंड स्नैच द फूड फ्रॉम यू एंड रैन अवे. ओके, सो यू विल हैव टू थिंक ऑन दिस. नाउ, who eats what? Match by drawing lines of different colors. One example is shown. Okay, now you can see all the animals here. अब क्या करना है कि एक एनिमल का एग्जाम्पल दिया हुआ है गोट का. नाउ गोट ग्रास भी खाता है एंड चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाता है, चपाती भी खाता है. तो इस तरह से आपको मैच करना है. ओके, नाउ मस्किटो क्या खाता है? मस्किटो ह्यूमन बींग्स को काट लेता है. ओके, मस्किटो क्या करता है? इट सक्स ब्लड. ओके, तो ब्लड किसका निकालता है? वो ह्यूमन बींग्स का निकालता है, वो उनका खाना है. सो मस्किटो विल बी मैच्ड विथ ह्यूमन बींग्स. देन रैट, रैट क्या खाता है? ओके, रैट आपका एंट खाता है. ओके, आपका एंट खाता है रैट. देन रैट ऑल्सो ईट्स योर चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, देन आपका लिजर्ड, लिजर्ड क्या खा लेता है? लिजर्ड ईट्स द एंट, ऑल्सो इट ईट्स मस्किटो. ओके, लिजर्ड्स एंट भी खा लेता है और मस्किटो भी खा लेता है. देन स्नेक, स्नेक ईट्स व्हाट? स्नेक ईट्स रैट. ओके, देन स्पैरो क्या खाती है? स्पैरो ईट्स योर chapati, fruits, vegetables. All right, so this is how you will have to match and think कि what animals do what type of food practices. Okay, तो इस तरह से आपको समझना है और ये बताना है कि कौन सा एनिमल क्या खाता है और कौन सा एनिमल किस पे डिपेंडेंट है. ओके, यू कैन सी हियर इज एन एग्जाम्पल, रैट. ओके, रैट क्या खाता है? रैट आपका देखो चपाती खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, वेजिटेबल्स खा रहा है. ओके, बट रैट को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है. ओके, सो इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, है ना. सो इस तरह से आपको बच्चों और समझना है और ये जानना है कि कौन सा एनिमल क्या खाता है, उस एनिमल को कौन खाता है. तो इस तरह से पूरी बन जाती है आपकी फूड चेन. ओके, नाउ राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच्ड, जिनको आपने टच किया है. यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच, जिनको टच नहीं किया है बट आप उनको टच कर सकते हैं. और यू कैन नॉट टच, जिनको आप टच नहीं कर सकते, उन सब के आपको लिखने हैं यहाँ पे नेम्स. ओके, सो यू हैव टच्ड में क्या क्या है? स्पैरो, डॉग, कैट, रैबिट. एंड यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच elephant, horse, camel, cow, because these animals are not harmful. अगर आप इनको टच भी करोगे तो ये आपको कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचाएंगे. ओके, so that is why you have not touched but you can touch. और किनको हम टच नहीं कर सकते? lion, snake, crocodile, टाइगर, बिकॉज दीज आर हार्मफुल एनिमल्स. अगर इनको टच किया तो वे जरूर हमको खा जाएंगे या हमको हर्ट करेंगे. ओके चिल्ड्रन, we do not go near some animals for the fear that they might bite us, harm us or eat us up. हम कुछ एनिमल्स के पास में नहीं जाते हैं क्योंकि हमें डर होता है, फियर होता है कि वे हमें काट लेंगे, हमें हार्म पहुंचाएंगे या हमें खा जाएंगे. You have seen that there are some animals whom we can touch. और हमने देखा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम टच कर लेते हैं. These often live in our houses or around us. और ऐसे एनिमल्स जिनको हम टच कर सकते हैं वो या तो हमारे घर में भी रहते हैं और या फिर हमारे अराउंड रहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं. Of these, a few animals help us in many ways. और यही कुछ एनिमल्स हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं बहुत तरीकों से. ओके, रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास. अब आपको ये पिक्चर को क्या करना है? रीड करना है और क्लास में क्या करना है? डिस्कस करना है. द गार्डनर हैज बॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन. गार्डनर, माली क्या लाता है? मैंगोज लाता है. कहाँ से लाता है? क्वीन के गार्डन से, रानी के गार्डन से लाता है. सो मैनी मैंगोज, गुड. ओके, क्या बोल रही है रानी? बहुत सारे मैंगोज हैं. गुड, अच्छा है.
Your Majesty, there would have been double the amount if the birds had not eaten them. गार्डनर क्या बोल रहा है क्वीन को? मेजेस्टी, हुक्म, ये अभी जितने आप आम देख रहे हो ये डबल होते अगर कुछ बर्ड्स इनको नहीं खा रहे होते. ओके, क्या बोलता है गार्डनर? क्वीन के लिए क्या लाता है? मैंगोज लाता है. क्वीन क्या बोलती है? गुड, सो मेनी मैंगोज. फिर गार्डनर क्या बोलता है? मेजेस्टी, और भी मैंगोज होते अगर पक्षियों ने आम नहीं खाए होते. ओके, इससे भी डबल होते. What did you say? तुमने क्या कहा? क्वीन क्या बोल रही है? What did you say? क्या कहा तुमने? The birds have eaten the mangoes. क्या पक्षी मैंगोस खा गए? Why did you allow the birds into the garden? तुमने बर्ड्स को बगीचे में अलाउ क्यों किया? गार्डन में क्यों अलाउ किया आने के लिए? गार्डनर क्या बोल रहा है? प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो. I will not let any bird come into the garden. मैं कोई भी बर्ड को गार्डन में अलाउ अब नहीं करूंगा आने से. ओके, तो ये था आपका पिक्चर और ये थी आपकी कॉन्वर्सेशन चिल्ड्रन. नाउ विल हैव टू डिस्कस ऑन दिस. ओके, अब क्या समझ में आ रहा है कि क्वीन को नहीं पसंद आया कि बर्ड्स केम इनटू द गार्डन एंड एट द मैंगोज. सो गार्डनर क्या बोल रहा है? सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ. बट क्या ऐसा होना चाहिए? नो, क्योंकि इवन बर्ड्स, एनिमल्स, दे ऑल्सो वॉन्ट टू ईट फूड. दे वॉन्ट टू ईट फूड सो दैट दे कैन लिव. ओके, तो हमें ऐसे कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए. अगर आप दे सकते हो खाना तो ज़रूर खाने को दो. राइट, वहाँ पे तो मैंगोज वैसे ही बहुत सारे फल रहे थे, उसमें से अगर थोड़े मैंगोज बर्ड्स हैव ईटन, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ओके, तो यहाँ पे चिल्ड्रन यू ऑल्सो डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड अंडरस्टैंड वेदर द क्वीन हैज़ डन राइट और गार्डनर हैज़ डन राइट, और यहाँ पे उल्टा होना चाहिए. इनफैक्ट यहाँ पे तो और कहना चाहिए कोई बात नहीं, हमारे पास तो इतने मैंगोज हैं, अगर कुछ मैंगोज आर ईटन बाय द बर्ड्स, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो दिस इज द पिक्चर दैट यू विल हैव टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. देन fewer mangoes than last year. Why did you not stop the birds from entering the garden? Now the story continued. Okay, अब जब उसने क्या बोला गार्डनर ने कि अब मैं अलाउ नहीं करूंगा, तो उसने अलाउ नहीं किया. अब क्या हो रहा है? fewer mangoes than last year. पिछले साल से भी क्या हुए? मैंगोज कम हुए. क्वीन क्या बोल रही है? क्या तुमने बर्ड्स को गार्डन में आने से नहीं मना किया था? ओके, अगले साल की कहानी है. I stopped them, your majesty. मैंने उनको रोका था, majesty. I did not let a single bird enter. मैंने एक बर्ड को भी एंटर करने से अलाउ नहीं किया था. But this year the insects have eaten the mangoes. But इस साल कौन खा गए मैंगोज? कीड़े खा गए, इंसेक्ट्स लग गए. If there had been birds, then they would have eaten the insects. We would not have lost so many mangoes. Okay, conclusion क्या है कि अगर गार्डनर ने बर्ड्स को अलाउ किया होता तो जो इंसेक्ट्स लगे हैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स को भी खा जाती और इस तरह से मैंगोज कम नहीं होते. ओके, तो ये क्या समझ में आया कि आपने किसी को रोका बट दूसरी चीज़ लग गई. और हर चीज़ एक दूसरे पे क्या होती है? डिपेंडेंट होती है. अगर बर्ड्स आ रही होती तो वो कीड़े नहीं लगने देती, तो कम से कम जो यहाँ पे इतने फ्यूअर मैंगोज हुए थे वो तो नहीं होते, जैसा चल रहा था वैसे ही होते. बट अलास Queen said Gardner कि do not allow them. Gardner did not allow the birds, but insects को कोई कैसे रोक सकता है? So children, यहाँ पे समझने की बात है कि हर चीज़ एक दूसरे पे क्या होती है? डिपेंडेंट होती है, निर्भर करती है. और इसी तरह से आप खाने को किसी से नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर आप एक चीज़ रोकोगे तो दूसरी चीज़ खराब कर देगी. तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि we should not stop any animals from feeding. Okay, if you can help them out, you must go and help them out. They are innocent animals. They need our love and care. Okay, तो ये होती है स्टोरी का एंड यहाँ पे. और ये स्टोरी में हमें ये समझ में आया कि हमें कितना सेंसिटिव होना चाहिए, how affectionate we should be towards the animals, because animals help us in different ways. Okay.
नाउ वन इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव कि बहुत सारे वीडियोस में अगर आपको किसी एक टीचर पर्टिकुलर का देखना रहता है तो आपको होती होगी मुश्किल, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, विजिट गूगल क्रोम and write down www.magnetbrains.com। जैसे ही आप वो लिखोगे आपके पास ये साइट खुलेगी, उसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे लिखा रहेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में यहाँ पे आपकी क्लासेस दी रहेंगी, यू विल जस्ट हैव टू क्लिक विच एवर क्लास यू वांट टू स्टडी। अब आप लोग क्लास 3 में हो तो यू विल क्लिक क्लास 3। As soon as you click class 3, you will have your teachers in front of you. Okay? Now, अब आप अपने टीचर, जैसे अगर आपको EVS पढ़ना है, आपने EVS में क्लिक किया वॉच नाउ। द मोमेंट यू विल क्लिक वॉच नाउ, you will have your subjects here, okay, all the topics related to the subject, summary, worksheet, topic, everything। अब आपको जो भी पढ़ना है आप उसको क्लिक करो और आपका वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। ओके, तो ये एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है बहुत सारे वीडियोस में एक वीडियो देखने का। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए ध्यान रखिए, और हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है फ्री एजुकेशन एंड फ्री वीडियोस किंडरगार्टन to grade 12. Thank you.